आज हम एक्सरसाइज नंबर 13B का फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं न्यू कॉम्पाउंड 7 सेकेंड एडिशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13B और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं आज 4। जिसमें हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है। इक्विलैटरल जैसा कि नाम से जाहिर है इक्वल, इसके ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। तो आज हम ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस पे कमेंट्स दें। सब्सक्राइब करने से जरूरी है कि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। थैंक यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा AB 12 सेंटीमीटर। यहां पर हम AB 12 सेंटीमीटर लेंगे। हमने AB 12 सेंटीमीटर लिया है, ये लाइन सेगमेंट है। और अब हम यहाँ पे A को सेंटर लेकर 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, इधर B को सेंटर लेकर 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। तो हम जितनी इसकी लेंथ है उतना ही कंपास को खोल लेते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर की कंपास खुली हुई है, तो यहां पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, इतना ही इधर से रखकर लगाएंगे। इस तरह से ये जो हमें पॉइंट मिला है, ये पॉइंट है हमारा C। अब C को हमें A के साथ और B के साथ ज्वाइन करना है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर चेक भी कर सकते हैं कि पूरा 12 सेंटीमीटर है। इस तरफ भी हम देख लेते हैं, इधर भी पूरा 12 सेंटीमीटर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, तो हमारे पास भी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो आइए हम अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ मेजरमेंट AB is equal to 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने A को सेंटर दिया था, with A as a center draw an arc with radius 12 सेंटीमीटर। ये आर्क हमने लगाई। उसके बाद नंबर 3 पे with B as a center, इसको सेंटर लेकर हमने दूसरी आर्क लगाई थी। with B as a center draw an other arc with radius 12 सेंटीमीटर which intersect first arc which intersect the previous arc जो पहले हमने लगाई थी at point C। join C to A and B, C को फिर हमने A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर दिया। so ABC is the required triangle। तो इस तरह से ये ABC हमारी ट्रायंगल जो है ये कंप्लीट हुई थी। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। इसमें लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है। हम 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेते हैं। AB 8 सेंटीमीटर,
अब हम इतनी ही कंपास खोल लेंगे। तो यहाँ ए को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे, इस तरह बी को सेंटर लेकर मजीद एक आर्क लगाएंगे, जिसमें पहले आपको पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है, सी को ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन सेगमेंट भी 8 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी। इस तरह तमाम साइड्स इक्वल है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। अभी हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। बाकी सारे स्टेप्स वही रहेंगे, सिर्फ इसकी मेजरमेंट हमने चेंज करनी है। ड्रॉ मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर with A as a center, draw an arc with radius 8 सेंटीमीटर। A को लेकर हमने एक आर्क लगाई थी, वो 8 सेंटीमीटर रेडियस की थी। फिर with B as a center, इसको सेंटर लिया, draw an other arc with radius 8 centimeter which intersect first arc at point intersect the previous arc at point C, join C to A and B, C को A के साथ ज्वाइन किया और C को B के साथ ज्वाइन किया। इस तरह से ABC is the required triangle, जो हमारी required triangle थी वो बन गई। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट आए हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में एल्टीट्यूड CT इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड दिया हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट लगा देते हैं। ये AB हमने एक लाइन सेगमेंट लगा दी है। XY कह देते हैं इसे हम। बल्कि लाइन है X एंड Y। इस पे कोई सा एक पॉइंट हम D ले लेते हैं। D से हम एक इस पे परपेंडिकुलर लेंगे जो कि 90 का एंगल बनाता है। ये हमने एक पॉइंट लिया, अब यहां से ये जो हमने एक पॉइंट ले लिया है DE, आप इसे कह रहे हैं, ये एक हमने रे लगाई है DE, परपेंडिकुलर भी से कहते हैं। अब इस पर हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगानी है। यहां से हम 10 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। इसको हम मजीद बढ़ा देते हैं।
ये हमारा सी पॉइंट है जहां पे आर्क ने इसको कट किया है, ये 10 सेंटीमीटर। अब यहां से एक 30 का एंगल हमें इधर बनाना है, एक इधर बनाना है, तो हम यहां पे प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। ये है 10, 20, 30, यहां पे 30 का एंगल, और इसी तरह दूसरी साइड पे 10, 20, 30, इधर भी एक 30 का एंगल। सी और सी से हम 30 का एंगल लगाएंगे, और इधर भी सी से 30 का एंगल लगाएंगे। तो जहां पे एक्स वाई को इंटरसेक्ट किया है इन एंगल्स ने, उनको हम नाम देते हैं, वो है ए बी, और ये वाई हमने पहले से बताया हुआ था। अब हमने चेक करना है कि क्या ये ए से सी, बी से सी और ए बी आपस में इक्वल हैं। ये तकरीबन 11.5 है, इधर को चेक कर लेते हैं, ये भी तकरीबन 11.5 है, और ये भी तकरीबन 11.5 है। तो इस तरह से ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये जो हमने ट्रायंगल बनाई है, ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हमने जब ट्रायंगल बना रहे थे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये 30 का एंगल है, ये 30 का एंगल है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 के होते हैं। 60 का यहाँ है, 60 का यहाँ है, और 60 का यहाँ पे सी से बन रहा है। तो 30 और 30 कितना बन गया? 60। तो आइए हम इसको मजीद यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। ड्रॉ एक्स वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर के इक्वल थी। मार्क अ पॉइंट डी एट द सेंटर ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के सेंटर में हमने एक पॉइंट डी मार्क किया। ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एक्स वाई पर हमने डी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर हमने विद डी एज ए सेंटर, डी को सेंटर लेकर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहां पे सेंटर लेकर ये हमें आर्क ड्रॉ की थी विच इंटरसेक्ट डी ई एट पॉइंट सी, जिसने डी ई को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने सी पर क्या किया था? एट सी ड्रॉ टू एंगल्स ऑफ 30 ईच ऑन साइड, आइदर साइड। तो दोनों साइड पे हमने 30-30 के एंगल बनाए पॉइंट सी से। तो दो एंगल हमारे पास बन गए, एक डी सी बी और डी सी ए। मेजरमेंट एंगल डी सी बी एंड मेजरमेंट एंगल डी सी ए ये 30-30 के हैं। और जब हमने ये एंगल बनाए तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए, ए एंड बी, एंगल्स की वजह से। ये जो लाइन सेगमेंट आई थी नीचे, वी गॉट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स वाई। एक्स वाई पर हमने 2 पॉइंट हमें हासिल हुए, ए एंड बी, और इस तरह से ये ट्रायंगल बन गई, ए बी सी, ये ट्रायंगल। तो यही ट्रायंगल जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो आज का हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट, अभी हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं,
जिसमें एल्टीट्यूड CD जो है ये 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर का जो एल्टीट्यूड है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे। लाइन क्योंकि ये 15 का है इसलिए लाइन हम कम से कम 17 की लेंगे। ये तकरीबन XY जो है ये 17 सेंटीमीटर का है। अब इसमें एक पॉइंट हमने लेना है, यहाँ पे D पॉइंट, और उस पे हम एक एल्टीट्यूड लेंगे। एल्टीट्यूड लेने के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, फिर इस पॉइंट को हम D के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास DE एक एल्टीट्यूड है। इस पर अब हम कंपास के जरिए से 15 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। यहां पे रखकर ये तकरीबन इस मकाम पर आती है। या हमें यहां पे रख के लगाइए। इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा C पॉइंट है। इस C पॉइंट पर हम 13 के दोनों साइड पे एंगल्स बनाएंगे। एक एंगल हम इस तरफ बनाएंगे 30 का, ये 30 का एंगल है। एक हम दूसरी तरफ बनाएंगे, ये एंगल 30 का हुआ। अब C पर रखकर हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह इधर भी। इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे मजीद बढ़ा देते हैं। अब ऊपर से जो एंगल आए हैं 30 के, एक तो ये A है, इसको भी थोड़ा हम बढ़ाएंगे। और दूसरा ये B। अब ये तकरीबन एक 30 का एंगल यहां पे बना है और दूसरा यहां पे है, और ये हमारा दरमियान में था 15 सेंटीमीटर। एक बार फिर सारा बता दें, ये जो हमारी एक हमने
लाइन ली थी शुरू में एक्स वाई, वो तकरीबन है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने उसके सेंटर में पॉइंट डी लिया, डी से हमने एल्टीट्यूड बनाया डी। उसके बाद डी को सेंटर लेकर हमने 15 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई और उसने डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। सी से हमने 30 एंगल बनाए, जिससे वो जो लाइन हमने लगाई लाइन सेगमेंट, उन्होंने एक्स वाई को पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट किया। सी को बी के साथ और सी को ए के साथ हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमें ट्रायंगल हासिल हुई। तो आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने एक्स वाई ड्रॉ किया था जो 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद मार्क का पॉइंट डी एट द सेंटर ऑफ एक्स वाई, ये जो हमने डी पॉइंट लिया था। उसके बाद ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई पर डी एक परपेंडिकुलर लिया। विद डी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की एक रेडियस की हमने आर्क लगाई थी, which intersect DE at point C, जिसने DE को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। At C draw two angles of 30 each on either side, दोनों साइडों पे हमने 30 एंगल पॉइंट C से बनाए। उनमें से कौन सा है? DCB और दूसरा एंगल हमारा DCA। और क्योंकि एक्स वाई लाइन हमारे पास पहले से थी, तो जब ये एंगल्स बने हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई। We got 2 points A and B on XY पर हमें A and B 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमारे पास क्या है? A B C एक ट्रायंगल। So ABC is the required equilateral triangle। स्टूडेंट, ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। आपकी ट्रायंगल ऐसे ही बड़ी ही आपकी नोटबुकों पर बनेगी। तो अगर आप साथ साथ स्टेप्स बनाया करें, साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम, जो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया हम कहते हैं ड्रॉ करते हैं, साथ साथ आप भी ड्रॉ कर लें तो ये आसानी होती है। तो जैसे जैसे मैंने किया आप भी साथ साथ वैसे ही कर लेना, ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से आप इसको बेहतरीन ड्रॉ करें। इसके साथ ही हमारी वीडियो जो है ये इख्तिताम पजीर हो रही है। तो जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को अभी तक आपके नहीं पता उनको जरूर बताएं, क्योंकि वो भी काउंटडाउन 7, काउंटडाउन 6, काउंटडाउन 5 यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे।